जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है योशू की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 15 पद तक। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 10 वर्सेस 1 to 15। अब हम पिछले कुछ रविवारों से योशू की पुस्तक के आधार पर एक सीरीज को देख रहे हैं। इस सीरीज का नाम है मूविंग टुवर्ड फ्यूचर, भविष्य की ओर बढ़ना। और हम इस पुस्तक के आधार पर इस विषय को देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर इस पुस्तक में अपने लोगों के लिए एक योजना बनाता है, अपने बच्चों के लिए एक योजना बनाता है, अपने बुलाए हुए लोगों के लिए एक योजना बनाता है कि वो भविष्य की ओर बढ़े। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वही भविष्य का निर्माण करता है, वही भविष्य का आर्किटेक्ट है, वही भविष्य को जानता है, वही है जो अपने लोगों को भविष्य की ओर ले जा सकता है। इसलिए इस पुस्तक में परमेश्वर अपने लोगों को इस रूप में आगे बढ़ा रहा है जिससे कि वो जान सके कि परमेश्वर की योजना उसके लोगों के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके अनुयायियों के लिए जो उसके पीछे चलते हैं, हमेशा भविष्य की ओर बनाने की योजना है, हमेशा उनको आगे ले जाने की योजना है। और इसको हम इस पुस्तक में देख रहे हैं कैसे उतार चढ़ाव, हार और जय इस प्रकरण में आए, इन लोगों के जीवन में आए, लेकिन परमेश्वर निरंतर इनको भविष्य की ओर ले जा रहा है, भविष्य की ओर। ये परमेश्वर की योजना। इसलिए जो बाइबल का परमेश्वर है वो हमेशा अपने लोगों को भविष्य की ओर ले जाता है। वो भविष्य जो उज्जवल है, वो भविष्य जो फलवंत है, वो भविष्य जो सुरक्षित है। इसलिए आज इस खंड के आधार पर एक और विषय को हम देखेंगे जो इस बात को बताता है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि इस विषय पर ध्यान दें जिसके द्वारा वो भविष्य की ओर बढ़े। वो भविष्य जो उज्जवल है, वो भविष्य जो फलवंत है, वो भविष्य जो सुरक्षित है। इसलिए इस खंड के आधार पर ये जो पूरा जो अध्याय, इसके आधार पर बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। आपका परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, बिग गॉड एंड बोल्ड फेथ। ये इस खंड में, इस अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को इस बात को बताना चाह रहा है कि जिस परमेश्वर पर तुम भरोसा करते हो, जिस परमेश्वर पर तुमने विश्वास किया है, जिस परमेश्वर के पीछे तुम चलते हो, जिस परमेश्वर को तुमने जीवन दिया है, जिस परमेश्वर के अधीन तुमने अपने आप को कर लिया है, वो परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, वो बिग गॉड है, वो ऐसा परमेश्वर है कि उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसलिए जब हमारा बड़ा परमेश्वर है तो हमारा जो फेथ भी हो वो बोल्ड हो, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर बड़ा है। और वो बड़ा परमेश्वर हमसे डिमांड करता है कि जो हमारा फेथ है, जो हमारा विश्वास है, वो बोल्ड हो, वो भी बड़ा हो, जिससे कि उस बोल्ड फेथ को परमेश्वर ऑनर कर सके। और उस बोल्ड फेथ के आधार पर, उस बड़े विश्वास के आधार पर हम निरंतर आगे बढ़ सके। हमारा विश्वास तो है लेकिन हमारा विश्वास बोल्ड विश्वास नहीं है। और परमेश्वर यहाँ पर यहोशू के जीवन के द्वारा और यहोशू के जीवन में और शालेम के जीवन में और हमारे जीवन में इस बात को लेना चाहता है, मैं तो बड़ा हूँ, जो तुम्हारा परमेश्वर है तो बड़ा है, वो तो बिग है, लेकिन जो तुम्हारा फेथ है वो कितना बड़ा है, जो तुम्हारा विश्वास है वो कितना बड़ा है, जो तुम्हारा फेथ है वो कितना बोल्ड है। बोल्ड फेथ, वो फेथ जो बड़े परमेश्वर के द्वारा उभारा जाता है कि मेरा परमेश्वर बड़ा है, इसलिए मेरा जो विश्वास हो वो भी बड़ा हो, वो भी बोल्ड हो। अभी तक हमने इस बात को देखा है इस्राएलियों के जीवन में कि कैसे इस्राएलियों के जीवन में विक्ट्रीज आए और डिफीट आए, उनके जीवन में हार भी आए और जीत भी आई। उनके जीवन में हाई भी थे और लो भी थे। उन्होंने यरीहो में जीत प्राप्त की, उसके बाद वो नगर में हार गए,
उसका परमेश्वर वापस उन्हें ए नगर में ले जाता है, जिससे कि ए नगर को फिर से वो जीते और ए नगर में वो जीत प्राप्त करते हैं। और जीत प्राप्त करने के बाद हमने पिछले रविवार को देखा था कैसे जो शैतान है, जो गिबोनियों का भेष धारण करके उनके पास आता है और वो उनसे समझौता कर लेते हैं, उनके साथ ट्रीटी कर लेते हैं, अपने शत्रु को नहीं पहचान पाते हैं और शत्रु के साथ वो ट्रीटी कर लेते हैं। ये जीत, ये हार, ये समझौता, लेकिन फिर भी परमेश्वर इसके बीच में इनको भविष्य क्यों ले जाए? ये परमेश्वर जीत है, हार है, हाई है, लो है, समझौता है शैतान के साथ, फ्लैश के साथ और जो संसार की पद्धति उसके साथ, लेकिन फिर भी परमेश्वर इनको भविष्य की ओर ले जाता है। इसलिए परमेश्वर हमेशा ये चाहता है कि हम जाने कि हमारा शत्रु कौन है, उस शत्रु के ऊपर हम जीत पाए, तभी हम भविष्य की ओर बढ़ेंगे। एनिमीज को चेक नहीं किया तो ये जो एनिमीज है आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये हमने पिछले रविवार को देखा था। अगर आपने अपने जीवन में जो आपके शत्रु हैं, चाहे वो संसार की पद्धति के द्वारा आए हैं, चाहे वो आपके फ्लैश के द्वारा, शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा आए हैं, चाहे शैतान के हथकंडों के द्वारा आए हैं, अगर आपने उनको चेक नहीं किया, आपने उनको जाना नहीं, आपने उनको पहचाना नहीं, उनके साथ आपने उनको डील नहीं किया, उनको अपने वश में नहीं किया, तो ये जो शत्रु हैं ये आपको बर्बाद करने के, डिस्ट्रॉय करने के, वही परमेश्वर इनको सिखा रहा है। इसलिए परमेश्वर सिखा रहा है कि पिछली जीतों पर तुम निर्भर मत रहो, जो जीत तुमने हासिल किए हैं पिछले साल, उसके पहले उन जीतों पर निर्भर मत करो। नहीं, जो डिफीट तुमने अनुभव किए हैं, जो हार तुमने अनुभव किए हैं, वो आपको पैरालाइज न करे। ये परमेश्वर कह रहा है जो जीत, जो सफलता हमने हासिल की है, हमें उन पर निर्भर नहीं रहना है, और नहीं जो हार हमने अपने जीवन में अनुभव किया है वो हार हमें पैरालाइज न कर सके, वो हार हमें कमजोर न कर सके। लेकिन ये जो बड़ा परमेश्वर है, बिग गॉड, इस बिग गॉड के सामने एक बोल्ड फेथ, ये बड़ा विश्वास कि परमेश्वर असंभव परिस्थितियों को बदल सकता है, ये बड़ा विश्वास, यह बोल्ड फेथ, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, इसलिए मेरे अंदर ये बोल्ड फेथ हो, ये बड़ा विश्वास हो कि परमेश्वर असंभव परिस्थितियों को भी बदल सकता है। जो परिस्थितियां असंभव हैं, जो हो नहीं सकती हैं, जो की जा नहीं सकती हैं मानवीय दृष्टिकोण से, परमेश्वर उनको भी बदल सकता है। और जब तक ये बोल्ड फेथ, जब तक ये विश्वास हमारे अंदर नहीं आएगा, हमारा परमेश्वर चाहे कितना भी बड़ा हो, परमेश्वर चाहता है वही। इस खंड में हम इस बात को देखते हैं, कुछ बातों को, इससे पहले कि हम जो कुछ इस लेसन से वो सीखें, कुछ बातों को हम देखेंगे इस खंड के आधार पर। पहली बात, जब हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं और परमेश्वर भविष्य की ओर ले जा रहा है, तो हम विरोध का सामना करेंगे। We will face opposition, we will face enemies, हम शत्रु का सामना करेंगे, हम विरोध का सामना करेंगे, हम संघर्ष का सामना करेंगे, हम स्ट्रगल का सामना करेंगे, हम हाई और लो का सामना करेंगे, हम डिफीट एंड विक्ट्री का सामना करेंगे, ये बराबर। और परमेश्वर इस बात को सिखाना चाह रहा है कि जो ऑपोजिशन है, जो एनिमीज हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, ये तुम्हारे जीवन में आएंगे और तुम्हें बराबर इनका सामना करना है। लेकिन जब तुम सामना करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें इनके सामने प्रबल करूंगा, मजबूत करूंगा और ये तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। है पोजीशन, है एनिमीज। अब यहां पर इस बात को हम देख रहे हैं, इनने बड़े बड़े कार्य किए हैं, इनने सोचा कि अब कोई संघर्ष नहीं, अब कोई एनिमीज नहीं, अब कोई विरोध नहीं। 1 से लेकर 5 पद में इस बात को देखते हैं।
पहले पद में लिखा है, जब यरूशलेम के राजा ने सुना, क्या सुना? यहोशू ने एक को ले लिया है, यहोशू ने यरीहो को ले लिया है, यहोशू ने गिबोनियों को अपने साथ कर लिया है, जो गिबोनी शूरवीर है, बड़ा नगर है। तो ये बहुत डर गए। जब भी विरोधी आपका विरोध करता है, जब भी एनिमी आपके अगेंस्ट में खड़ा होता है, वो इसलिए नहीं कि वो आपसे अधिक मजबूत है, वो इसलिए नहीं कि वो आपसे अधिक ताकतवर है, इसलिए कि वो घबराया हुआ है। ये बाइबल बताती है, जो भी विरोधी है, जो भी शैतान है, जो भी एनिमी है, जो भी आपके आगे खड़ा होता है, जो भी आपका विरोध करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो घबराया हुआ है, वो आपसे डरा हुआ है, आपसे घबराया हुआ है। ये तो बहुत डर गए। तो क्या किया इनने? इस राजा ने, जो चौथा पद है, चौथे पद में वो जितने भी आसपास के राजा हैं उनको क्या संदेश दे रहा है? मेरे पास आकर मेरी सहायता करो। क्यों सहायता करो? क्योंकि हम गिबोनियों को मारे। क्यों मारे गिबोनियों को? क्योंकि उसने यहोशू और इस्राएलियों से मेल कर लिया है। क्यों गिबोनी को मारे? क्योंकि गिबोनी जो है अब इस्राएलियों के घर में आ गए हैं, इस्राएलियों से मेल कर लिया है। अब ये भी हमारे शत्रु हैं, क्योंकि हमारे शत्रु से इन्हें मेल कर लिया है। इसलिए पांचवा पद, यरूशलेम, हेब्रोन, यहूदा और लाकीश और एग्लोन के पांचों इबेरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेनाएं इकट्ठा करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। पांच राजा, ये जो पांच राजा हैं, जो पांच देश हैं, इन पांचों ने गिबोनी और जो इस्राएली है, परमेश्वर के लोग हैं, इनको घेर लिया, छावनी डाल दी है, इन पर चढ़ाई कर दी है। क्योंकि गिबोनी ने छल किया था और यहोशू ने उनसे वाचा बांध ली थी कि कोई भी तुम्हारे विरोध में खड़ा नहीं होगा। जब भी कोई तुम्हारे विरोध में खड़ा होगा, हम खड़े होंगे, हम तुम्हें बचाएंगे। इसलिए जो गिबोनी है यहोशू के पास आते हैं, लेकिन जो पांच राजा हैं ये इस्राएल के विरोध में उनका ऑपोजिशन। ध्यान सुनिए, हम केवल एक शत्रु का ही सामना नहीं करते हैं, हम केवल एक शत्रु का ही सामना, पांच शत्रु हैं, पांचों एक साथ। हम सोचते हैं कि हमारा शत्रु केवल एक है, लेकिन जो हमारा शत्रु है केवल एक नहीं है। जो अपोजिशन है, जो विरोध है, वो केवल एक तरफा नहीं है। ये पांच राजा, पांच राज्य, इनने यहोशू और इस्राएलियों के ऊपर धावा डाल दिया है और ये विरोध का सामना कर रहे हैं। जो हमारा शत्रु है केवल एक नहीं है, द वर्ल्ड, जिसको मैंने पिछले संडे बताया था, संसार की पद्धति है हमारा शत्रु। जो संसार की पद्धति, द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, संसार हमारे विरोध में नहीं, लेकिन जो संसार की पद्धति है ये हमारा शत्रु है। जो संसार की पद्धति बराबर हमें अपनी ओर खींचती है, बराबर अपनी ओर हमें लेती है और हमें परमेश्वर से और परमेश्वर की बातों से दूर करती है। जो शत्रु है द फ्लैश, पापमय स्वभाव, शारीरिक अभिलाषाएं, ये जो फ्लैश है, जो अंदर है, ये जो पद्धति है तो बाहर है, ये जो फ्लैश है अंदर है, मेरे अंदर है, ये जो पापमय स्वभाव है, जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं, जो मुझे बार बार अपनी ओर खींचती है, बार बार मुझे संसार की ओर आकृष्ट करती है, बार बार मुझे पटकनी देती है। मैं इनके ऊपर जय पाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी इनके ऊपर जय पाता हूँ, क्योंकि ये पापमय स्वभाव है, ये पुराना स्वभाव, ये पुराना नरेंद्र सिंह बार 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 बार। ये जो शत्रु है, इसलिए लिखा है उनको वश में, उनको कंट्रोल में। अगर आपने अपने फ्लैश को, अपने स्वभाव को, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को अपने वश में नहीं किया तो आप खुश क्यों नहीं? धराशाय ये शत्रु आपको मार देगा। बहुत से लोग इन शत्रुओं के द्वारा मार गए, आगे नहीं बढ़ पाए,
क्योंकि शत्रु ने इनको अपने वश में कर लिया। परमेश्वर कह रहा इस शत्रु को जो संसार की पद्धति है, इन शत्रुओं को जो फ्लैश है, शारीरिक अभिलाषाएं, पाप में स्वभाव है, इनको अपने वश में। द डेविल जो तीसरा शत्रु है वो शैतान, जो भिन्न भिन्न भेष लेकर आता है, भिन्न भिन्न भाषाओं के द्वारा आता है और भूतकाल को लेकर आता है। जो शैतान है भिन्न भिन्न भेष में स्वर्गदूत का भेष धारण करके आता है और जो भाषा उसकी बड़ी मधुर है, बड़ी आत्मिक है। उन भाषाओं में गिबोनियों ने छल योशु के साथ इसी रूप में किया। वो भिन्न भिन्न भाषाओं में आए, वो भिन्न भिन्न भेषों में आए और उनने उस भूतकाल को योशु के सामने, हमने भूतकाल की बातें सुनी है, तुम महान हो, तुम बड़े हो, तुम कर सकते हो। मित्रों, ये जो शैतान है ये भिन्न भिन्न रूप में हमारे सामने, और रूप जिसको हम स्वीकार करते हैं वो रूप नहीं जिसको हम स्वीकार करेंगे। हम देखें शैतान बड़े बड़े सिंह वाला, तो हम उससे दूर रहेंगे। लेकिन जो शैतान है स्वर्गदूत का रूप, उसकी भाषा और भूतकाल को लेकर आता है हमेशा। भूतकाल, देख तूने क्या किया, तुझसे क्या हुआ, तू कहां गया, उन सारी बातों को जिससे कि अपनी ओर हमें खींचे, उसके छालबाजी, उसके षड्यंत्रों से। ये परमेश्वर का वचन कि हमें जो विरोध है उसका सामना करना है, जो शत्रु उसका सामना करना है। द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड बट वी स्टिल हैव टू फाइट। जो युद्ध है, जो संग्राम है, वो परमेश्वर का है, लेकिन हमें भी लड़ना है, हमें भी सामना करना है, हमें भी खड़े होना है। हम ये ना सोचें कि युद्ध तो परमेश्वर का है, ये संग्राम तो परमेश्वर का है और परमेश्वर लड़ेगा। हाँ लड़ेगा, लेकिन आपको भी लड़ना है। इसलिए जो योशु है अपनी सेना को तैयार करके चल दिया। जो संग्राम है, जो युद्ध है, परमेश्वर का है, लेकिन वी हैव टू फाइट इस फ्लैश में, इस पद्धति में, इस शैतान में। वो सारी चीजें हैं जिन पर हमें बराबर फाइट करना है, बराबर आक्रमण करना है। कई बार आसानी से हम जो शैतान है, जो शत्रु है, जो विरोध है, उसका आसानी से हम निपटारा कर लेते हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। यरीहो को आसानी से जीत लिया हमने, ये एक चक्कर लगाया और तुरी फूकी और यरीहो को जीत लिया। कई बार परमेश्वर करता है, जैसे ही आप प्रभु में आए, जो भी आपकी बुरी आदत थी, जो भी आपका बुरा पाप था, अब उससे मुक्त। बहुतों के जीवन में हुआ, बहुत नशेरे थे, शराब के लत में थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु उनके जीवन में आया, उस दिन से वो लत उनके जीवन से चली गई। तुरंत अधिक संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं, कुछ नगर ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें बराबर संघर्ष करना पड़ता है, बराबर लड़ाई करनी पड़ती है। अपने आप एकाएक नहीं चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 13 पद में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अगर फ्लैश के अनुसार तुम दिन काटोगे तो तुम मरोगे। यदि आत्मा से, ध्यान सुने, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अगर तुम इस फ्लैश के अनुसार, इस संसार की पद्धति के अनुसार चलोगे तो मरोगे। बड़ा फेमस हुआ था योगी जी का डायलॉग, कटोगे तो मरोगे, बटोगे तो कटोगे। लेकिन यहां पे क्या आया है, अगर तुमने इनको मारा नहीं तो मरोगे। अगर तुम फ्लैश से ये जो क्रियाएं हैं इनके अनुसार चलोगे तो मरोगे। तो क्या करना है, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। जो परमेश्वर का आत्मा है उससे बराबर ये जो देह की क्रियाएं हैं, ये जो अभिलाषाएं हैं, ये जो फ्लैश है, ये जो शरीर है, इसको जब तुम आत्मा से मारोगे तो जियोगे, भविष्य की ओर बढ़ोगे। मर जाओगे तो कैसे भविष्य की ओर।
इसलिए परमेश्वर इनको बता रहा है कि बराबर जो भी अपोजिशन, जो भी शत्रु, चाहे बीमारी के रूप में आ रहा है, परीक्षा के रूप में आ रहा है और किसी अन्य रूप में आ रहा है, उसका सामना करना है, उससे भागना नहीं है, रास्ता बदल कर नहीं जाना है, लेकिन सामना करना है। You have to attack। इसलिए कहा है शैतान का सामना करो। जब तक आप इनका सामना नहीं करोगे, आप आगे नहीं। जीवन के कुछ नगर कठिन है, जो जीवन के कुछ भाग है वो कठिन है, कुछ योजनाएं कठिन है, इसलिए स्ट्रगल करते हैं, इसलिए संघर्ष करते हैं, इसलिए सामना करते हैं कि जीवन के कुछ ऐसे भाग हैं, जीवन में कुछ ऐसी योजनाएं हैं, कुछ ऐसे पर्पसेस हैं जिनको पूरा करने के लिए बराबर संघर्ष, बराबर आपको उनका सामना करना है। इसलिए योशू से परमेश्वर ने पहले ही बातचीत कर ली थी। इससे पहले कि योशू कनान देश में प्रवेश करे, भविष्य की ओर प्रवेश करे, परमेश्वर चेतावनी देता है। क्या चेतावनी? निर्गमन उसका 23 अध्याय 29 पर। ध्यान से ये बातें बहुत जरूरी है हमें सीखनी। निर्गमन उसका 23 अध्याय 29 पर क्या चेतावनी परमेश्वर मूसा उसका योशू को देता है? मैं उनको, ये जो 5 राजा हैं, ये जो एमोरी राजा हैं, ये जो कनानी लोग हैं, मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में न निकाल दूंगा। एक ही वर्ष में, एक ही साल में ये जो 5 राजा हैं, ये जो कनानी लोग हैं, ये जो कनानी शत्रु हैं, ये जो विरोधी हैं, मैं एक ही साल में इनको तेरे सामने से निकालूंगा। ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। ये परमेश्वर का वचन। कई बार हम कहते हैं परमेश्वर इस शत्रु को जल्दी दूर कर दे, इस संघर्ष को जल्दी दूर कर दे, इस विरोध को जल्दी दूर कर दे, इस बीमारी को जल्दी दूर कर दे, इस समस्या को जल्दी दूर कर दे। परमेश्वर कह रहा है 1 साल तक नहीं। ये मालूम है अगर मैं निकाल दिया तो क्या लिखा इसमें? ऐसा न हो कि तेरे इस देश में जिसमें सारे लोग चले जाएं, बनेलू पशु खड़े हो जाएं, और ये बनेलू पशु, ये शैतानी कार्य और शैतानी आक्रमण और ये जो बुरे लोग वो तुझे दुख दे। परमेश्वर ने पहले चेतावनी दी थी 1 साल में नहीं होगा, क्योंकि 1 साल में मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू बराबर सामना कर, बराबर तू इनका मुकाबला कर, जिससे कि तू जान जाएगा कि इस लड़ाई के बाद जो अगली लड़ाई आने वाली है, जो अगला पड़ाव आने वाला है, उसके लिए तू तैयार। परमेश्वर इजी नहीं करता है। अगर हम परमेश्वर हमारे लिए इजी कर दे तो हम अगले पड़ाव में खड़े भी हो पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि मैं ए नगर को जीतूं इससे पहले कि मैं आगे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है 1 साल में नहीं, 1 साल तक लगातार संघर्ष, लगातार उतार चढ़ाव। उसके बाद ये परमेश्वर का एक मिस्ट्री है, भेद है। कई चीजें परमेश्वर हमारे जीवन से एकदम से दूर नहीं करता। कई चीजें परमेश्वर हमारे लिए एकदम से रास्ते नहीं खोलता। कई चीजों में परमेश्वर एकदम से कार्य नहीं करता, क्योंकि वो जानता है अगर मैंने एकदम से कर दिया है तो बनेलू पशु उठ खड़े होंगे और दुख देंगे। इसलिए परमेश्वर ने पहले चेतावनी दे दी थी, संघर्ष, विरोध का, शत्रु का, जिससे कि तू मजबूत होते हुए आगे बढ़ सके। परमेश्वर इन संघर्षों में हमें मजबूत करता है। ये दुख है, ये जो अपोजिशन है, ये जो शत्रु है, ये आपको वीक नहीं करते, आपको मजबूत करते हैं, मजबूत करते हैं। और जब मजबूत आप होते हैं तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, वादे तभी अच्छे जो पूरा करते हैं। Promises are only good if they are backed up। जो वादे हैं, जो promises हैं,
जो शपथ है, जो वाउस है, जो वाचा है, तभी अच्छे जब आप उन्हें पूरा करते हैं। अगर आपने वाचा बांधी और प्रॉमिस आपने बांधी और शपथ आपने ली, लेकिन अगर आपने उसे पूरा नहीं किया तो प्रॉमिस बेकार है, वो शपथ बेकार है, वो वाचा बेकार है। और परमेश्वर ये सिखाना चाह रहा है 6 और 7वें पद में, 6 और 7वें पद में, तब गिबोनियों के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में योशू के पास ये कहना भेजा, क्योंकि जो गिबोनी है वो जानते हैं कि हमारा जो समझौता है, ट्रीट है, वो योशू के पास हो रही है। क्या भेजा? अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना, शीघ्र पास आकर हमें बचा ले। ये जो गिबोनी है, जब 5 राजाओं ने उनके नगर पर चढ़ाई कर दी, तो जो गिबोनी के राजा हैं, जो गिबोनी के लोग हैं, वो योशू को समाचार भेज रहे हैं कि जो शपथ तूने खाई थी, जो वाचा तूने हमारे साथ बांधी थी, जो प्रतिज्ञा तूने हमारे साथ की थी कि कोई भी दुश्मन अगर तुम्हारे आगे खड़ा होगा, हम आएंगे, हम खड़े होंगे, हम लड़ेंगे, तुम्हें कोई भी गिरा नहीं पाएगा, कोई भी हटा नहीं पाएगा। ये वाचा गिबोनी के साथ बांधी थी। अब समय आ गया है, योशू, जो वाचा तूने बांधी थी, जो वादा तूने किया था, क्या तू उसे पूरा करेगा? क्या तू उसे पूरा करेगा? और 9 अध्याय के 15वें पद में ये वाचा योशू ने बांधी थी। 9 अध्याय का 15वां पद, तब योशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी गिबोनियों से कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, तुम हमारे बीच में बने रहोगे। ये शपथ खाई लिखा है। और मंडली के प्रधानों ने उनसे ये शपथ खाई। और जो 27वां पद है, वहां पर योशू ने उनको अपने साथ मिला लिया, उनको काम दे दिया। उसने कहा कि मैंने शपथ खाई है कि अब हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हारे लिए लड़ेंगे। कमिटमेंट, शपथ, वाउस। पिछले सप्ताह वर्षा और रोहित की एंगेजमेंट हुई थी यहाँ पे, तो मैंने इसी पर पूरा संदेश दिया। शपथ, वादे तभी अच्छे जो पूरा करते हैं। क्या है शपथ? क्या है वाउस? क्या है कसम? कसम से लोग आजकल कसम से, पता नहीं क्या मतलब होता है इसका, कसम से। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय के 33वें में कहा, झूठी शपथ न खाना, झूठी शपथ न खाना। क्या है झूठी शपथ? शपथ खाते हैं हम, परमेश्वर के नाम से शपथ लेते हैं, हम परमेश्वर के नाम से प्रतिज्ञा करते हैं, हम परमेश्वर के नाम से वाचा बांधते हैं। शपथ खाना गलत नहीं है, शपथ लेना गलत नहीं है, वाचा करना गलत नहीं है, लेकिन झूठी शपथ न खाना। क्या है झूठी शपथ? प्रॉमिस दैट इज नॉट फुलफिल्ड। यह है झूठी शपथ। जो प्रॉमिस आपने किया, अगर वो प्रॉमिस आपने फुलफिल नहीं की, वह है झूठी शपथ, वह है फॉल्स। आपने प्रॉमिस कर लिया, दुख में या सुख में, गरीबी में, अमीरी में, स्वस्थ दशा में और बीमारी में, मैं तुझसे बना रहूंगा, तेरे साथ लिपटा रहूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये शपथ आपने कर लिया, ये शपथ। लेकिन ये शपथ तभी अच्छी है जब आप पूरा करते हैं। अगर आपने ये शपथ पूरी नहीं की, तो ये शपथ ये झूठी शपथ है। और परमेश्वर यहां पर योशू को सिखा रहा है कि योशू, तूने अपने दुश्मनों से शपथ खा ली है, उनसे शपथ खा ली है, तू उनके लिए खड़ा रहेगा, उनके लिए लड़ेगा, जब भी वो तुझसे हेल्प मांगे उनके साथ तू जाएगा। और योशू ने अपनी शपथ पूरी की, अपनी जो प्रॉमिस है वो पूरी की। लिखा है कि योशू गिलगाल की छावनी में योशू के पास भेजा, और योशू 7वें पद, तब योशू सारी योद्धाओं और शूरवीरों के संग लेकर गिलगाल को चल पड़ा। मित्रों, जो भी शपथ आप लेते हैं, जो भी प्रॉमिस आप करते हैं, जो भी वाउस आप लेते हैं, चाहे परमेश्वर के साथ, चाहे अपनी पत्नी के साथ,
चाहे अपने पति के साथ, चाहे अपने मित्र के साथ, चाहे अपने कार्य में, वो शपथ तब तक सही है जब तक आप पूरी कर रहे हैं। अगर आपने पूरी नहीं की, वो झूठी शपथ है। और परमेश्वर कहता है जो झूठी शपथ खाता है उससे मैं घृणा। हमने प्रॉमिसेस किए, हमने मन्नतें मांगी, परमेश्वर अगर तूने मुझे बेटा दे दिया तो मैं ये करूंगा, अब भूल गए। परमेश्वर तूने मेरी शादी करा दी तो मैं करूंगा, भूल गए। परमेश्वर अगर तूने मुझे चंगाई दी तो मैं चढ़ाऊंगा, भूल गए। मन्नतें मांगी, शपथ खाई, कसम खाई, प्रतिज्ञा की, लेकिन पूरी नहीं, वो झूठी शपथ है, वो झूठी शपथ है। और यहोशू परमेश्वर ये बता रहा है कि भविष्य की ओर बढ़ने के लिए जो तेरे शब्द हो, उन शब्दों में ताकत हो, उन शब्दों में भरोसा हो, उन शब्दों में मजबूती हो। जो तूने कहा है उसे कर। अरे सर, आप बोलो ये और वो, जब करने का समय आता तो बोल जाते हैं झूठी शब्द। इसलिए लिखा है तुम्हारे शब्द करना। जो भी आपने शपथ खाई है अपने वैवाहिक जीवन में, इसलिए बोल रहा हूं, कला है वैवाहिक जीवन में, कला है, परेशानी है, एक दूसरे को देख नहीं सकते। वो शपथ जो खाई थी यहां, वो कहां गई? दुख में और सुख में, स्वस्थ दशा में और बीमारी में। परमेश्वर कह रहा तूने झूठी शपथ खाई, और जो तूने झूठी शपथ खाई है मैं तुझसे घृणा करता हूं। क्योंकि आज जो भी आपने शपथ खाई है, जो भी वादा आपने किया है एक दूसरे के साथ, जो भी वादा आपने परमेश्वर से किया है, जो भी वादा आपने अपने सगे संबंधी से किया है, अगर पूरा नहीं तो झूठी शपथ। प्रॉमिस दैट इज नॉट फुलफिल्ड इज अ फॉल्स प्रॉमिस। तीसरी बात, प्रतिज्ञाओं से प्रेरित होकर कदम बढ़ाएं। बोल्ड फेथ एक्ट्स अपॉन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। जो बोल्ड फेथ है, जो बड़ा विश्वास है, वो प्रतिज्ञाओं से प्रेरित होता है, प्रतिज्ञाओं से मोटिवेट होता है। जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं उनसे मोटिवेट होकर कदम बढ़ाता है। ये जो बोल्ड फेथ है, जो बड़ा विश्वास है, ये बड़ा विश्वास कैसे मोटिवेट होता है? ये कैसे आपको प्रेरित करता है? परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के द्वारा कि परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञाएं दी हैं, उन प्रतिज्ञाओं को जब मैं लेता हूं, उन प्रतिज्ञाओं को जब मानता हूं, उन प्रतिज्ञाओं को मैं विश्वास करता हूं, तो मेरा जो बोल्ड फेथ है वो एक्ट करता है प्रतिज्ञाओं पर। 7 और 8 पद, जब यहोशू योद्धाओं के साथ शूररों को संग लेकर चल पड़ा, 8वां पद, और यहोवा ने यहोशू से कहा, क्या कहा यहोशू से? उनसे मत डर, ये जो 5 राजा हैं, ये 5 राज्य हैं, ये 5 देश हैं, ये शूरवीर हैं, ये एनिमीज हैं, ये शत्रु हैं, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। जबरदस्त, यह प्रतिज्ञा, यह प्रॉमिस। जो भी मेरा जो विश्वास है, जो बड़ा विश्वास है, जो बोल्ड फेथ है, वो क्या है कि द्वारा प्रेरित होता है। किस बात से प्रेरित होता है? परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के द्वारा। जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं वही मेरे विश्वास को बढ़ाती हैं, वही मेरे अंदर बोल्ड फेथ को लेकर आती हैं कि मेरा परमेश्वर जो बड़ा है, उसने ये प्रतिज्ञा की है, इसलिए इस प्रतिज्ञा के आधार पर मैं बड़ा कदम उठाऊंगा, मैं अगला कदम उठाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। ये परमेश्वर। और इसलिए जब यहोशू ने परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को सुना और समझा, लिखा है कि वो रातों रात निकल लिया। 9वें पद में, तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा।
ध्यान सुने, योशू ने इस प्रतिज्ञा को सुना, परमेश्वर कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैंने उनको तेरे हाथों में कर दिया है, कोई भी पुरुष तेरे साथ खड़ा नहीं हो पाएगा, तेरे सामने खड़ा नहीं होगा। उस रात को ही रुका भी नहीं, रातों रात निकलकर वो उनके छावनी में जाकर उसने घेरा डाल लिया। अब ये जो गिबोनी लोग हैं, जहां ये 5 राजाओं ने उनको घेर लिया है, ये करीबन 25 किलोमीटर है यहाँ से, 25 मील है यहाँ से। पहले जब ये गए थे वहां 3 दिन लगे थे, लेकिन यहां लिखा है रातों रात 8 घंटे में पहुंचे। 8 घंटे में ये बोल्ड फेथ, परमेश्वर फाइट कर रहा है, और जब परमेश्वर फाइट कर रहा है, जब परमेश्वर मेरे साथ है, उसकी प्रतिज्ञा मेरे साथ है, वो मेरे साथ साथ है, तो मैं ये 3 दिन की दूरी 8 घंटे में पूरा कर लूंगा, और मैं रातों रात कर लूंगा। अंधेरे से नहीं डरूंगा, रात्रि से नहीं डरूंगा, दुश्मनों से नहीं डरूंगा, आगे बढ़ूंगा। प्रतिज्ञाओं से प्रेरित होकर जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के वचन में है, यही है जो आपको बोल्ड फेथ देती है, यही है जो आपको बड़ा कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है, और कोई चीज नहीं, और कोई चीज नहीं। परमेश्वर साथ साथ शत्रु है, विरोधी है, उनने घेरा कर लिया है, लेकिन 10वें पद में क्या किया इसने? तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इस्राएलियों से घबरा गए। जब उसने बोल्ड फेथ किया, इस प्रतिज्ञा से प्रेरित होकर, लिखा है कि वो घबरा गए, उनका पीछा किया, उनको मारते गए, उनको मार डाला। ये परमेश्वर जो हमारे जीवन में करता है, इसलिए परमेश्वर का वचन जरूरी है। यही है जो मेरे अंदर विश्वास को, जो बड़ा विश्वास उसको लेकर आता है। उनने चढ़ाई की, पीछा किया, संहार किया, मारते गए। जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, हम कहते हैं अच्छा सोचो, सही सोचो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन पॉजिटिव सोचने के लिए आधार चाहिए। किस आधार पर आप सोच रहे हैं? पॉजिटिव थिंकिंग। हम केवल सकारात्मक सोच के द्वारा ही प्रेरित होकर आगे बड़ा कदम नहीं उठा सकते। जो सोच है आज अच्छी है, कल बदल जाएगी, लेकिन जो परमेश्वर का वचन ये नहीं बदलेगा। हम कहते हैं थिंक गुड, ठीक है, परमेश्वर भी चाहता है हम स्वच्छ सोचें, हम पॉजिटिव सोचें, लेकिन पॉजिटिव सोच का आधार, इसका बेस प्रतिज्ञा। अगर प्रतिज्ञाएं नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, तो पॉजिटिव थिंकिंग खोखली है। हम कहते हैं फील गुड फिलॉसफी, फील गुड, यू विल डू वेल, फील गुड, बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने ऊपर कितना भरोसा करेंगे सर? जब हाथ टूट गया, आंखें निकली, अपने ऊपर आप तब भरोसा कर सकते हैं जब आपका भरोसा परमेश्वर की भक्ति के ऊपर। आप फील गुड तब कर सकते हैं जब आपका भरोसा परमेश्वर की भक्ति के ऊपर। ये है बेस। केवल पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, केवल फील गुड फिलॉसफी नहीं, केवल बिलीव इन योरसेल्फ नहीं, ये सुनने में अच्छी लगती है लेकिन टिकाऊ नहीं है। जो टिकाऊ है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का वचन है। और ये फील गुड इस पर आधारित है, अगर ये पॉजिटिव थिंकिंग इस पर आधारित है, बिलीव इन योरसेल्फ इस पर आधारित है, तब आगे बढ़ेंगे। केवल उस पर नहीं, केवल उस पर नहीं। इसलिए आप प्रतिज्ञाओं को लें और प्रतिज्ञाओं से प्रेरित होकर अपने कदम बढ़ाएं, वही देगा आपको बोल्ड फेथ, वही देगा। चौथी बात, परमेश्वर की सामर्थ पर आधारित जो बोल्ड फेथ है, जो बड़ा विश्वास है, इज रूटेड इन द पावर ऑफ गॉड। न केवल ये जो बोल्ड फेथ है, ये परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है, लेकिन जो ये बोल्ड फेथ है, ये परमेश्वर की पावर में रूटेड है, परमेश्वर की सामर्थ में गड़ा हुआ है, परमेश्वर की सामर्थ से ही आता है। लिखा है 9:11 पद में, क्या लिखा है? फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से भागकर जाने लगे,
तब लिखा है, तब अजीका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर तुम पर बरसाए और वे मर गए, और जो ओलों से मारे गए थे उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार से मारे हुए से कम, वो अधिक थी। ये जो परमेश्वर ने जो ओले बरसाए उससे अधिक लोग मरे। क्या है परमेश्वर की सामर्थ? जो यहोशू है, इसलिए वो आगे चलकर बोल्ड फेथ से वो कह सका, क्योंकि उसने देखी परमेश्वर की सामर्थ। क्या सामर्थ? परमेश्वर ने आकाश से इतने बड़े बड़े ओले बरसाए कि ये लोग मर गए। और लिखा है ये ओले से मरने वालों की संख्या इस्राएलियों के तलवार से मरने वालों की संख्या से अधिक थी। इस्राएली लोग तलवार से नहीं मार पाए, लेकिन परमेश्वर ने जो ओले बरसाए उससे वे बड़े, उससे वो धराशाय हुए। बड़ा परमेश्वर, बड़ा विश्वास। अब ये मेन पॉइंट, परमेश्वर के असंभव पर विश्वास, ये पांचवा है। बोल्ड फेथ बिलीव्स गॉड फॉर द इम्पॉसिबल। परमेश्वर के असंभव पर विश्वास। जो यहोशू सीख रहा है, परमेश्वर सिखा रहा है कि तेरे अंदर ये जो बोल्ड फेथ है, जो बड़े परमेश्वर के ऊपर तेरे अंदर आना है, ये जो प्रतिज्ञा है उनसे प्रेरित होकर जब तू कदम उठाएगा, ये जो बोल्ड फेथ है, मैंने दिखाया कि कैसे परमेश्वर सामर्थ्य है, आकाश से ये ओलों को बरसा रहा है और तेरे दुश्मनों को धराशायी कर रहा है, और परमेश्वर की सामर्थ्य पर तेरा ये जो बोल्ड फेथ है वो रूटेड है, गया हुआ है। इसलिए परमेश्वर के असंभव पर विश्वास कर। इसलिए जो बोल्ड फेथ है, बिलीव्स गॉड फॉर द इम्पॉसिबल। क्या है इम्पॉसिबल? 12 से 14 पद। जब परमेश्वर ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया और अंधेरा होने लगा और शत्रु अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं, तो यहोशू अपने बोल्ड फेथ को उजागर करता है, अपने बड़े विश्वास को उजागर करता है। क्या बड़ा विश्वास? यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते, इस्राएलियों के सामने इस प्रकार कहा। क्या कहा? हे सूर्य, तू जहां है वहीं थम जा। हे चंद्रमा, जो तू वहां है वहीं थम जा। ये बोल्ड फेथ। अंधेरा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा उजाला है, और अंधेरा होने पर है, और अंधेरा हो गया तो जो शत्रु हैं ये भाग जाएंगे, उसके हाथों से निकल जाएंगे। उसे लंबा दिन चाहिए, उसे बड़ा दिन चाहिए, उसे अभी करीबन 12 घंटे और चाहिए। तो यहोशू मां खड़े होकर परमेश्वर की ओर ताकते हुए क्या कह रहा है? हे सूर्य, तू अपने स्थान पर ठहरा रहे। हे चंद्रमा, तू अपने स्थान पर ठहरा रहे, जब तक कि मैं ये लड़ाई जीत न लूं, जब तक कि अपने विरोधियों को अपने वश में न कर लूं, जब तक कि अपने शत्रु को अपने वश में न कर लूं। तू जो सूर्य है अपने स्थान पर ठहरा रहे और तू धूप देता रहे, और जो चंद्रमा अपने स्थान पर है तू वहां खड़ी रहे और तू रोशनी देते रहे। तुम यहां से हिलोगे नहीं। बोल्ड फेथ, बोल्ड फेथ। सन एंड मून। परमेश्वर असंभव प्रार्थना का उत्तर देता है। यह असंभव प्रार्थना, क्या प्रार्थना कर रहा है यहोशू? ये नहीं कह रहा है परमेश्वर ये कैंसर दूर कर दे, ये जो शत्रु हैं इनकी आंखों को बंद कर दे, या ये नहीं कह रहा परमेश्वर इनको तो सुला दे फिर सुबह लड़ेंगे। ये नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? सूरज को कह रहा है अपने स्थान पर ठहरा है, चंद्रमा अपने स्थान पर ठहरा है, अपने स्थान पर। अब बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं कि बाइबल गलत है और बाइबल साइंस के विरोध में है। ये यहोशू के शब्द हैं, परमेश्वर के नहीं है। यहोशू कह रहा है सूर्य अपने स्थान पर ठहरा रहे और चंद्रमा अपने स्थान पर ठहरा रहे। ये यहोशू के शब्द हैं। परमेश्वर ने न तो सूर्य को रोका और न चंद्रमा को रोका, उसने पृथ्वी रोकी। ध्यान सुने, उसने पृथ्वी रोकी। यह इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल।
उसने पृथ्वी रोक दी। कितने घंटे तक? 12 घंटे, 4 पहर, 12 घंटे तक। 1543 तक जो कोपरनिकस एक साइंटिस्ट हुए, 1543 में उनने कहा कि सूर्य पृथ्वी के परिक्रमा नहीं करती है, लेकिन जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। 1543 तक लोग ये विश्वास करते थे और आज भी करते हैं कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। गैलीलियो ने 1633 में उसने इस बात का समर्थन किया जो कोपरनिकस ने 1543 में कहा था कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमती है, लेकिन जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य तो अपने ही स्थान पर खड़ा रहता है, अपने ही स्थान पर रहता है, वहां से मूव नहीं होता है। गैलीलियो ने भी यही कहा और चर्च ने इसको जेल में डाल दिया। गलत शिक्षा, गलत शिक्षा। आज ही लोग यही मानते हैं कि जो सूर्य है वो चक्कर लगाता है। हम कहते हैं सूर्य उग गया और सूर्य डूब गया। सूर्य भी निकला नहीं, सूर्य भी डूबा नहीं, ना सूर्य उगता है और ना सूर्य डूबता है। सूर्य अपने स्थान पर हमेशा उसी स्थान पर खड़ा रहता है। और यहां पर जो यहोशू है उसकी भी यही समझ थी। जब 1543 तक लोगों की यही समझ थी कि सूर्य घूमता है, चंद्रमा घूमती है, वही समझ यहोशू की भी थी, वही समझ उस समय के लोगों की भी थी। आज भी गांव में, आज भी हम में से बहुत लोग यही करते हैं, सूर्य नहीं उगा, सूर्योदय नहीं हुआ, ना सूर्य उदय होता है ना सूर्य अस्त होता है। लेकिन लोगों की समझ थी, उस समय भी थी, आज भी थी, और यहोशू की वही समझ थी। इसलिए यहोशू ने अपनी समझ के अनुसार कहा, हे सूर्य अपने स्थान पर खड़ा रहे, हे चंद्रमा अपने स्थान पर खड़ा रहे। कि परमेश्वर जानता था, परमेश्वर जानता था। उसने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया उसने? पृथ्वी रोक दी, पृथ्वी रोक दी। और लिखा है कि इससे पहले ना तो कभी ऐसा हुआ, ना इसके बाद कभी ऐसा हुआ। 4 पहर तक जो पृथ्वी थी, 12 घंटे तक परमेश्वर ने पृथ्वी को रोका। यहोशू ने प्रार्थना की और परमेश्वर समझ गया, हालांकि इसकी समझ यह है, लेकिन मैं पृथ्वी को रोकूंगा। और परमेश्वर ने 12 घंटे पृथ्वी को रोक दी। और साइंस आज कहती है अगर एक भी सेकंड पृथ्वी रुक जाए तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अगर एक भी सेकंड पृथ्वी धीमे गति में चलने लगे तो पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। एक भी सेकंड अगर पृथ्वी तेज गति में चलने लगी तो पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने 12 घंटे, परमेश्वर ने 12 घंटे क्यों? इसी तो न्यू डाली है, वही जानता है। और जो परमेश्वर है वो कह रहा है मैं तेरे लिए टाइम क्रिएट करूंगा और टाइम क्रिएट करूंगा। मैंने पृथ्वी को रोक दिया है। और ये परमेश्वर ऐसा असंभव काम कर रहा है जो आज तक नहीं हुआ है। यहोशू ने ऐसी मांग की परमेश्वर से जो आज तक किसी ने नहीं की है, और परमेश्वर ने उस मांग को पूरा किया। यहोशू ने कहा परमेश्वर मुझे अधिक समय चाहिए, मुझे 12 घंटे और चाहिए, मुझे उछालना चाहिए। परमेश्वर ने कहा ग्रांटेड, बोल्ड फेथ। हम क्या मांगते हैं? थोड़ा सा दे दे। हम घबराते हैं बड़ा मांगने से, हम बढ़ाते हैं, हम घबराते हैं, क्योंकि बोल्ड फेथ नहीं है। फेथ है लेकिन बोल्ड नहीं है, क्योंकि हम उसको उस बड़े परमेश्वर के रूप में देख रहे हैं। यहोशू को परमेश्वर ने तैयार कर लिया, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास, उसकी सामर्थ पर विश्वास, उसने उसके अंदर ये बोल्ड फेथ कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू टाइम बढ़ा सकता है, 12 घंटे और उजाला कर सकता है। जो भी तुझे करना है मेरी समझ में तो यही है, लेकिन तू जानता है। और परमेश्वर ने 12 घंटे पृथ्वी रोक दी और पृथ्वी को कुछ नहीं हुआ, पृथ्वी को कुछ नहीं हुआ। क्या लेसन्स? आइडेंटिफाई, पहचाने क्या आज आपकी इम्पॉसिबल सिचुएशन है।
योशू के सामने जो इम्पॉसिबल सिचुएशन थी, जो असंभव परिस्थिति थी, वो थी कि टाइम, ये उजाला, ये लाइट और रहे। उसने कहा परमेश्वर इस सूर्य को रोक, इस चंद्रमा को रोक, मुझे 12 घंटे उजाला और चाहिए। आज आप पहचाने आपकी क्या इम्पॉसिबल सिचुएशन है, आपकी कैसी ऐसी परिस्थिति है जो आप सोच रहे हैं ये ठीक नहीं हो सकती है, ऐसी विकट परिस्थिति जो ठीक नहीं हो सकती है। परमेश्वर इम्पॉसिबल सिचुएशन में बदलाव लाता है, और बदलाव जरूरी है। आइडेंटिफाई करें, पहचाने कि आज आपकी जो असंभव स्थिति है वो क्या है। क्या ब्रोकन रिलेशनशिप है, टूटे हुए संबंध, परिवार में टूटे हुए संबंध पति पत्नी के बीच में, और वो बन नहीं रहे हैं। परमेश्वर, मैं चाहता हूं ये बोल्ड फेथ, ये असंभव सिचुएशन, ये असंभव परिस्थिति, इसको ठीक कर। फिजिकल इमोशनल हीलिंग, मैं फिजिकली शारीरिक रूप से पीड़ित हूं, परेशान हूं, बीमारी में हूं, इमोशनली मैं ड्रेन आउट हो गया हूं, ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है। परमेश्वर इसमें हीलिंग, परमेश्वर इसमें चंगाई। आपके प्रिय लोग जो प्रभु से दूर हैं, जो आपको परेशान करते हैं, इम्पॉसिबल सिचुएशन, वो परिस्थिति जो बिल्कुल असंभव है, परमेश्वर मेरे प्रिय लोग भी तेरे भवन में टेम्पटेशंस, परीक्षाएं जो बार बार आपको घेरी हुई हैं, बार बार आपको सताती हैं, और ये जो परिस्थिति है, ये जो टेम्पटेशन है, परीक्षा है, जिससे आप निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, इम्पॉसिबल सिचुएशन, ये असंभव परिस्थिति है। परमेश्वर इस सूर्य को रोक, इस चंद्रमा को रोक, इस परिस्थिति को, इस परीक्षा को दूर। लविंग लाइफ पार्टनर, आपकी जो स्थिति है इम्पॉसिबल लग रही है कि कैसे मुझे एक जीवन साथी जो प्रेममय, जो आशीषमय, जो मेरे साथ, परमेश्वर इसको, परमेश्वर जो भी ऋण है, जो भी रिसोर्सेस है, परमेश्वर ऐसा लग रहा है कि इससे बाहर नहीं आ सकते हैं, ये इम्पॉसिबल, परमेश्वर इससे निकाल। परमेश्वर के असंभव पर विश्वास कि परमेश्वर आज भी पृथ्वी को रोक सकता है और पृथ्वी को कुछ नहीं होगा, और जो मेरी नीड और पुकार परमेश्वर के सामने, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। यहोशू ने मांगा, यहोशू ने, परमेश्वर ने नहीं कहा, यहोशू ने मांगा और परमेश्वर ने दिया। न केवल आइडेंटिफाई करें लेकिन मांगे, आस्क। 12वें पद के सेकंड भाग में यहोशू ने कहा, यहोशू ने मांग की, हे सूर्य, हे चंद्रमा, हमारे मांगे, आस्क, आस्क। तुम्हें नहीं मिलता है कि तुम मांगते रही हो, वो मांगते भी तो हो, कीड़े मकोड़े मांगते हो, और परमेश्वर कीड़े मकोड़े देने के लिए इच्छुक नहीं है। मांगो, आस्क। मरकुस का 10 अध्याय उसके 91वें पद में यीशु मसीह ने उस अंधे से कहा, बहुत अच्छे शब्द है ये। क्या कहा यीशु मसीह ने? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? What do you want me to do for you? तू क्या चाहता है? सूर्य रोकना, मैं सूर्य रोक दूंगा, चंद्रमा, चंद्रमा, पृथ्वी, पृथ्वी, तू क्या चाहता है? और इस अंधे ने कहा, मैं देखना चाहता हूं सर। उसी घड़ी उसने देखना शुरू कर दिया। मांगे, आस्क। जैसे यहोशू ने मांगा, बोल्ड फेथ। हम मांगने से घबराते हैं कि सोचते हैं पता नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास तो है लेकिन बड़ा विश्वास नहीं है। अभी भी राई के दाने के बराबर विश्वास, वो राई के दाने का विश्वास बढ़ना है। बोल्ड फेथ मांगे और ये देखने लगा, और यहोशू ने मांगा और परमेश्वर ने 4 पहर तक, 12 घंटे तक पृथ्वी रोक दी। कि उसी ने बनाया है, परमेश्वर जानता है कहां रोकना है, कहां रोकना है। क्या करे?
एक्सप्रेस, बताए कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। यू कैन योर कॉन्फिडेंस टू गॉड, अपने विश्वास को, भरोसे को परमेश्वर को बताएं, परमेश्वर ये मेरा विश्वास है, ये मेरा भरोसा है। परमेश्वर बताए, परमेश्वर सुनना चाहता है कि तेरा विश्वास कितना बड़ा है, बता तू क्या चाहता है। और वो अंधा उस समय कहता है, सर मुझे बस 5 रुपए दे दो, आज की रात निकल जाएगी। नहीं, मुझे देखना है। सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, तेरी आंखें खुल नहीं सकती है, तो जन्म का अंधा है। लेकिन परमेश्वर, आई वांट इम्पॉसिबल एक्सप्रेस, मेरा भरोसा तेरे ऊपर है और मैं बता रहा हूं परमेश्वर कि मुझे ये चाहिए। एक्सप्रेस, बताए। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से अपनी दिल की बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए वो डूबे डूबे रहते हैं। लेकिन जो बच्चे अपने माँ बाप से एक्सप्रेस, सुबह सुबह निराश आते हुए काम करते, 1 घंटे 4 बजे आया हो, अपने पिता से एक्सप्रेस करें, बताएं प्रभु यह समस्या, यह नीड, और ये मैं चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं आशीष देना चाहता हूं, मैं कार्य करना चाहता हूं। बताएं अपने पिता को। तुम मानते नहीं हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। योशू ने मांगा, ऐसी मांग आज तक किसी ने नहीं की, और परमेश्वर ने उस मांग को पूरा किया। उसने बताया, परमेश्वर मुझे उजाला चाहिए। अब कैसे? मैं तो यही समझता हूं, सूर्य को रोक दे, अब तू क्या करता है कर। एक्सप्रेस, क्या करे? वर्बलाइज, बोले। योर ट्रस्ट इन गॉड्स गुडनेस, बोले मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा परमेश्वर कर सकता है। अब ये केवल ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये केवल पॉजिटिव बोल नहीं है, ये परमेश्वर के वचन पर आधारित है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर आधारित है और परमेश्वर की सामर्थ पर आधारित है। बोले, लेकिन हम क्या बोलते हैं? गधा है, बेकार, वो बेकार ही लगे। जो आप बोलेंगे आप बोलेंगे, इन शब्दों में ताकत है। अपने बच्चों को बोल देते हैं गधे का बच्चा, आपको मालूम नहीं, आप अपने को गाली दे रहे हो। बोले, एक्सप्रेस कि परमेश्वर, मैं वर्बलाइज मैं करता हूं कि मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी भलाई और मेरी करुणा और मेरी भरपाई और मेरी भरपूरी तेरे साथ रहेगी। जीवन भर तेरे साथ में कोई टिकने नहीं पाएगा। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। जिस स्थान में तू पैर रखेगा उस स्थान में तुझे दे दूंगा। जिन कार्यों में तू हाथ डालेगा वो कार्य सफल होंगे, और जो तूने रिक्वेस्ट भेजी है वो रिक्वेस्ट ग्रांट होगी, फुलफिल होगी। बोले बोलते नहीं, बोलते तो बुराई बोलते। बोले, क्या करें? थैंकफुल, धन्यवाद फॉर हिज आंसर्स, उसके उत्तरों के लिए धन्यवाद। जब देरी भी हो जाए तब भी धन्यवाद, जब सुनने में देरी हो, उत्तर पाने में देरी हो, तब भी धन्यवाद। ध्यान से सुनिए, क्रिश्चियन लाइफ इज अ सुपरनैचुरल लाइफ। जो मसीह जीवन है ये अलौकिक जीवन है। जो मसीह जीवन है ये नेचुरल जीवन नहीं है। जो मसीह जीवन है ये अलौकिक जीवन है, ये सुपरनैचुरल लाइफ है। अगर इस जीवन में सुपरनैचुरल नहीं हो रहा है तो आपका जीवन नेचुरल है। अगर आपका जीवन नेचुरल है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और परमेश्वर कह रहा है, योशू आई वांट यू टू एक्सपीरियंस द सुपरनैचुरल, क्योंकि जो तेरा जीवन है वो सुपरनैचुरल है। जो तेरा जीवन है वो अलौकिक है। जो तेरा जीवन है वो नेचुरल नहीं है। इसलिए मैं पृथ्वी को रोक दूंगा, और कोई तुझसे पूछेगा कि पृथ्वी कैसे रुकी, तू एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू जानता है कि यह सुपरनैचुरल है। आप नेचुरल एक्सप्लेन कर सकते हैं, सुपरनैचुरल एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया, ये सुपरनैचुरल है, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। यही तो अनबिलीवेबल है। जो अनबिलीवेबल है वो अनएक्सप्लेनेबल है। परमेश्वर का जो कार्य सुपरनैचुरल हमारे जीवन में है वो अनबिलीवेबल है कि परमेश्वर कैसे 12 घंटे तक पृथ्वी को रोक सकता है। इसलिए रोक सकता है क्योंकि सुपरनैचुरल है। क्यों तुम इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते? इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि ये सुपरनैचुरल है। सुपरनैचुरल को कभी भी आप स्पष्ट नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो भी चमत्कार आपके जीवन में हुए, आपसे पूछे कैसे हुए हैं। जो चमत्कार नहीं उसको एक्सप्लेन करेंगे, जो चमत्कार है उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये 12 घंटे परमेश्वर ने कैसे रोक दिया, यह सुपरनैचुरल। इसलिए जो मसीह जीवन है, जो मेरा जीवन है, ये नेचुरल नहीं है, ये सुपरनैचुरल है। अगर इस जीवन में सुपरनैचुरल नहीं हो रहे हैं तो आपको देखना है, आपको जानना है, आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि परमेश्वर सुपरनैचुरल क्यों नहीं हो रहा है। और जो सुपरनैचुरल होगा आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, केवल परमेश्वर के द्वारा ही एक्सप्लेन होगा। अपार्ट फ्रॉम गॉड सुपरनैचुरल कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ये जो रिजरेक्शन है ये सुपरनैचुरल है। कैसे हुआ ये नहीं जा सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन ये सुपरनैचुरल है। इसलिए मसीही जीवन सुपरनैचुरल जीवन है, क्योंकि जो घटनाएं आपके जीवन में होती है उन घटनाओं को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये केवल परमेश्वर के द्वारा ही एक्सप्लेन किया जा सकती है। और परमेश्वर चाह रहा है कि जैसा सुपरनैचुरल कार्य यहोशू के जीवन में हुआ वैसा सुपरनैचुरल कार्य हमारे जीवन में हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है लेकिन हमारा जो फेथ है वो छोटा है, वो बोल्ड नहीं है। और जब बोल्ड फेथ होगा, जब बड़ा फेथ होगा तो सुपरनैचुरल हमारे जीवन में होगा। और जो सुपरनैचुरल होगा लोग कहेंगे कैसे हुआ, आप केवल परमेश्वर के द्वारा ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये परमेश्वर ने किया। मैं इसको, आपने रिपोर्ट ली आपके अंदर कैंसर, 1 महीने बाद आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर कह रहा है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या एक्सीडेंट करेंगे? सुपरनैचुरल। इसलिए प्रिय मित्रों, आप भविष्य की ओर तभी बढ़ सकते हैं जब आपका जीवन सुपरनैचुरल बने। आपके जीवन में बिग परमेश्वर, आपके जीवन में बोल्ड फेथ, ये बोल्ड फेथ यहां तक आप बढ़ जाएगा कि अगर पृथ्वी रुक जाएगी, क्योंकि परमेश्वर है जो आपके लिए लड़ता है, आपके साथ रहता है और आपको ग्रांट करता है। आज जब यहां से जाएं इस बोल्ड फेथ के साथ, इस बड़े विश्वास के साथ कि मेरा परमेश्वर असंभव जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं वो भी कर सकता है, क्योंकि मेरा जीवन सुपरनैचुरल है। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान विश्व शक्तिमान परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी सामर्थ्य के लिए, तेरे असंभव के लिए कि तू बराबर अपने लोगों के लिए करता है, अपने लोगों के जीवन में करता है। और कई बार उस असंभव को हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर एक्सप्लेन कर ले तो सुपरनैचुरल नहीं, और तो सुपरनैचुरल बराबर हमारे जीवन में। आज यहोशू के समान वो बोल्ड फेथ, उस बोल्ड फेथ के द्वारा मैं कह सकूं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी अपने स्थान में, और परमेश्वर सुनता है और करता है। परमेश्वर उस अंधे के समान, यीशु ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं देखना चाहता हूं। This is my desire, it is impossible। ये असंभव स्थिति है लेकिन मैं मानता हूं, मैं देखना चाहता हूं। परमेश्वर आज हमारे जीवन में ऐसा कार्य है कि हम देख सके, हम सुन सके, हम फील कर सके, हम टच कर सके, और हम तेरी उपस्थिति को स्मरण कर सके। परमेश्वर तुम्हारी
प्रार्थना करते आज जितने भी लोग तेरे भवन में आए हैं अपनी असंभव परिस्थितियों को लेकर जो समस्या आ रहे हैं, जो समाधान से आ रहे हैं, जो औषधि से आ रहे हैं, जो नेचुरल माइंड से बाहर है, खुदा परमेश्वर आज सुपर नेचुरल हर एक के जीवन में जिससे जब यहाँ से जाए ये सुपर नेचुरल उनके जीवन में जो इम्पॉसिबल परिस्थिति को बदल दे और पूछे कैसे हुआ उत्तर यही मेरे परमेश्वर आज हमारे लोगों को छू जहाँ जो भी असंभव स्थिति है जिससे वो गुजर रहे हैं जिसका वो समाधान नहीं कर पा रहे हैं आज तेरी विधि के सामने लाकर रखते हैं और परमेश्वर मांगते हैं उससे इस असंभव स्थिति को बदल दे और परमेश्वर भविष्य की ओर आगे धन्यवाद देते हैं इस समय यहाँ से विदा होते हैं ये आशीष हमारे ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह नाम में पिता परमेश्वर का प्रेम और मिलाप की हम सबों के साथ आज और हमेशा तक